So in this lecture, we are going to discuss about the all the uses of wood. wood के वैसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, बट हम लोग कुछ ऐसे यूजेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा हमारे स्पीकिंग में यूज होते हैं. ओके, सो देखिए, जैसे कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज बताना है, हैबिचुअल एक्टिविटीज बतानी है, या बात करें कि अगर फ्यूचर में कोई कंडीशन बतानी है मुझे, या फिर कोई रिक्वेस्ट करनी है, या कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन की अगर बात करें, तो ऐसे केसेस में हम बताने के लिए क्या यूज करते हैं डियो? वुड का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं हम लोग? वुड का केस यूज करते हैं. ओके, क्या यूज किया जाता है? वुड का केस यूज किया जाता है. सो जैसे कि हम बात कर रहे हैं वुड की, सो वुड इज अ मॉडल वर्ब विच इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल. व्हाट डिड आई से? इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल. विल के अगर पास्ट फॉर्म की बात किया जाए, तो विल का जो पास्ट फॉर्म होता है ये क्या हो जाता है आप लोगों का? वुड हो जाता है. क्या हो जाता है डियो? वुड हो जाता है. वुड का यूज जो होता है एक सिचुएशन के लिए किया जाता है. कहां पर किया जाता है आप लोगों के? सिचुएशनल बेस्ड सेंटेंसेस के लिए किया जाता है. जस्ट लाइक वी कैन से दैट फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है. पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करते हैं. जैसे मैं बोलता हूं, जब मैं स्कूल जाया करता था ना, तो मैं खेला करता था. इस टाइप की कुछ कंडीशन बता रहा हूं मैं, ठीक है. मैं सोचा था यार कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो मैं पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था. ऐसे सेंटेंसेस हो गए. कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर मैं डॉक्टर होता तो आपका इलाज करता. अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता ना, तो आपको महलों पे ले जाता घुमाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. आप मेरे साथ घूमने चलेंगे? क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? बी पोलाइट. तो ऐसे पोलाइट सेंटेंसेस में भी हम वुड का यूज कर सकते हैं. और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ये क्या होती है मैं आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं. डिजायर को बताने के लिए, डिजायर में आरजू, विश, ख्वाहिश, तमन्ना, आकांक्षा, इन सभी बातों को बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं. चॉइस या प्रेफरेंस बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? वुड का यूज करते हैं. क्या करते हैं डियर लर्नर्स? वुड का यूज किया जाता है. वुड का यूज फ्यूचर की, पहला यूज हम लोग देख रहे हैं. वुड का जो यूज है फ्यूचर की कंडीशंस यानी कि पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है. क्या कहा हमने? पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? पहले कंडीशन यूज करते हैं वुड की. पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगर एक सेंटेंस में आप लोगों से ले रहा हूं, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इसका क्या बनता है? आई विल गो टू स्कूल. क्या बन जाएगा बता दीजिए? स्कूल टुमारो. यही बनता है आप लोगों का I सेंटेंस. will या tomorrow. आई विल गो टू स्कूल टुमारो. बट अगर हम कहें शायद कल मैं स्कूल जाऊंगा, शायद कल मैं स्कूल जाऊंगा. अब देखो यहां पर जो कंडीशन है ना ये थोड़ी चेंज हो गई. यहां पर कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई. तो अगर फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, तो वहां पे तो हम विल का यूज करते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है ना, श्योरिटी पूरी रहती है. श्योरिटी वहां पर क्या हो जाती है? झलकती है श्योरिटी. लेकिन अगर वहां पे हमारी श्योरिटी नहीं है और हमें पॉसिबिलिटी बस लगे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा इन फ्यूचर, आई एम गेसिंग दैट, क्योंकि फ्यूचर तो आपको पता है परफेक्ट नहीं होता है. दैट्स द रीजन यू कैन से दैट कि पॉसिबिलिटीज कुछ कुछ है, कुछ होने की संभावना है यहाँ पर. तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? वुड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे मिलेगी. मैं आपसे कह रहा हूं वो आपसे मिलेगी, तो यहां पर तो श्योरिटी की वो पक्का आपसे मिलेगी. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? शी विल मीट यू. शी विल मीट यू. तो इस सेंटेंस में आपने क्या जाना कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपने यहां पर क्या किया? यहां पर आपने विल का यूज किया है. यहां पर आपने क्या किया? विल का यूज किया है. बट अगर इसी के अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल लें, हमने कहा वो शायद आपसे मिलेगी. अब यहां पर श्योरिटी लग रही है कि बताइए? देयर इज नो श्योरिटी. श्योरिटी लग नहीं रही है ना. वो शायद आपसे मिलेगी. ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि मिल जाएगी आपसे. बताओ, हो सकता है कि ऐसा लग रहा है, तो मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा. लेकिन अगर यही मैं कह दूं आप लोगों से शायद मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब इन दिस सेंटेंस माई श्योरिटी इज नॉट 100%, इट्स माई पॉसिबिलिटी, इट मे बी हैपेंस. सो क्या हो जाएगा फिर सेंटेंस? सी वुड मीट यू. तो अब मैंने यहां पर क्या किया है? विल की जगह पे मीट, वुड का यूज कर लिया है. क्या कर लिया अब मैंने डियर? विल की जगह पे वुड का यूज कर लिया. तो मैंने विल को काय में रिप्लेस कर दिया? वुड में. ओके, देखिए, अगर हमारे पास में क्या है, अगर हम कह रहे हैं श्योरिटी है, तो श्योरिटी के लिए तो हम लोग यूज करते हैं विल का.
बट अगर हमारे पास में हम कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ क्या है, पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जब हमारे पास में पॉसिबिलिटी है तो हम पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग would यूज करते हैं वुड का। क्या यूज करते हैं हम लोग, वुड का यूज करते हैं। would गॉट इट। या हम शायद 2 बजे निकलेंगे, जैसे आप कहीं जाते हैं एंड यू आर प्लानिंग दैट कि हम लोग 2 बजे यहां से निकलेंगे, तो ऐसे केसेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वी वुड लीव एट 2 o'clock। ओके, मैं आपसे 3 बजे शायद मिलूंगा, मैं आपसे शायद 3 बजे मिलूंगा। I would meet you I would meet at I 2 o'clock. at एट three टू ओ o'clock. क्लॉक 2 o'clock या जो 3 o'clock है, जो भी टाइम हमने दिया है वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द वुड। ओके, यहाँ पर विल क्यों नहीं लगा रहे हम लोग, बिकॉज our surety is not possible that only here possibilities is present, that's why we are using would। okay, let's take another example। वो शायद आज खाना बनाएगा, वो शायद आज खाना बनाएगा, he would He would cook He food would cook today, today. cook food. cook food Would today। okay, he would cook food today। नेक्स्ट है, हमारा पहला रूल खत्म हुआ कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। एंड सेकंड वन इज दैट वुड का यूज हम लोग हैबिचुअल एक्शन, जो पास्ट में ना, जैसे आप किसी चीज को हैबिचुअल हो जाते हो, मैंने आपको याद करोगे आप लोग तो आपको एक चीज पता चलेगी, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया हुआ था वहां पर, क्या पढ़ाया हुआ था कि हैबिट ऑफ पास्ट बताने के लिए हम लोग ग्रामर यूज करते हैं, यूज टू, हैबिट ऑफ पास्ट। yes. ओके, हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, हम लोग यूज करते हैं यूज टू नामक ग्रामर का। क्या करते हैं, यूज टू नामक ग्रामर का। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं आपको पढ़ाया करता था। कौन, I used to teach you. I और कोई, used to teach you. I used to ओके, teach you. या Teach you. अगर सपोज आप अगर कुछ ऐसी हरकत किया करते थे बचपन में, तो आप उसे कैसे बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बता दीजिए एग्जाम्पल में। क्या हो जाएगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू गो टू मार्केट, आई यूज टू क्लाइम ऑन द ट्री, आई यूज टू स्विम इनसाइड द रिवर। ओके, इनटू द रिवर। ओके, तो हैबिचुअल एक्शन जो बताते हैं ना हम लोग पास्ट टाइम में, तो उनको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपके लिए एक एग्जाम्पल है, जब मैं गांव में रहा करता था ना, आप ऐसा बता रहे हो किसी के सामने, जब मैं गांव में रहा करता था ना, तो भैंस चराते टाइम में गाना गाया करता था और बहुत मस्ती किया करता था। ओह, दैट्स ग्रेट, सो नाइस। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, यहाँ पर देखिए जो जब आ रहा है ना, ये इसके लिए यूज होगा व्हेन। ओके, अब देखिए रहा करता था या कुछ किया करता था, हैबिट ऑफ पास्ट, तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यूज टू का। क्या हो गया पहला सेंटेंस, आई यूज टू लिव इन द विलेज, आई यूज टू लिव इन द विलेज, आई यूज टू लिव इन द विलेज। तो गाना गाया करता था, सेकंड सेंटेंस है गाना गाया करता था। क्या हो जाएगा, आई वुड सिंग अ सॉन्ग। एक चीज आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे ना बार बार एक ही चीज रिपीट किया गया है, किया करता था, किया करता था एंड किया करता था। जब बार बार पास्ट की हैबिचुअल एक्शन रिपीट हो, जब बार बार मल्टीपल टाइम्स द हैबिट ऑफ पास्ट रिपीट हो, इफ योर माइक इज क्रिएटिंग अ नॉइस यू मे टर्न ऑफ योर माइक। ओके, या अगर बार बार कोई मल्टीपल टाइम्स आप लोगों का हैबिचुअल एक्शन रिपीट हो रहा है, ओके, मैं आपको मारा करता था, मैं आपको पीटा करता था, मैं आपसे लड़ाई किया करता था, मैं आपसे बात किया करता था, ये बार बार रिपीट हो रही है हैबिट्स। ओके, तो इन्हें बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। सपोज मैं गांव में रहा करता था, ये एक पास्ट की बात हो गई। वो गाना गाया करता था, ये भी पास्ट हो गया। बहुत मस्ती किया करते थे, ये भी पास्ट हो गया। तो जब बार बार ऐसी कंडीशन आ रही तो अब बार बार आप लोग यूज टू नहीं लगाएंगे, अब आप चेंज करेंगे वुड से। क्या हो गया, when I used to live in the village I would sing a song and I would have a lot of fun। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, जब मैं गांव में रहा करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था और लड़ाई किया करता था। कम ऑन, When I used to live in the village, या I would play cricket and I am full enjoy आई वुड, in village.
नो नो, So लास्ट I वाला, would या आई वुड I एंजॉय would देयर, आई वुड एंजॉय देयर, ओके, मैं वहां पर एंजॉय किया करता था। समझ में आ गया? जब हम रिलेशनशिप में थे, इट्स अ वेरी अनवांटेड सेंटेंस हियर, जब हम रिलेशनशिप में थे तो हम एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा किया करते थे और अपने वादे तो हमेशा निभाया करते थे। ओह, it's amazing sentence, but it's not possible in the world in a 2021 centuries 21 century, it's not possible that जब हम रिलेशनशिप में थे, when we were in relationship, अब यहाँ पर वो क्यों आया है? क्योंकि ये पास्ट की बात है, ओके, और यहाँ पर वर्ब ऑफ टू बी का सेंटेंस है। यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, जैसे हमने कहा हम फ्रेंड थे, इसमें कोई काम है क्या बताओ? कुछ काम कर रहे हो क्या आप दोनों मिलके? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो when we were in relationship, when we were in relationship, then फिर हम क्या किया करते थे? We used to trust each other blindly, आंख ऐसे बंद करते थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया करते थे कि बोले तू मेरा दोस्त है असली वाला, बाकी तो पूरी दुनिया ही बेवकूफ है भाई, तू ही अपना असली दोस्त है, ठीक है? तो we used to trust each other blindly and we would always fulfill our promises, और हम क्या करते थे? हमारी जो प्रोमिसेस थे ना उन्हें हम फुलफिल करते थे, ओके। तो क्या समझ में आया कि वी वर इन रिलेशनशिप एंड वी यूज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर ब्लाइंडली एंड वी वुड ऑलवेज फुलफिल आवर प्रोमिसेस। आप भी बता सकते हो कि जब मैं घर पर थी ना, जब मैं फैमिली के साथ थी, तो मैं फैमिली वालों पे भरोसा किया करती थी, ओके। और नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट एक वक्त था जब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी किया करता था, एक दिन बस दिन रात बस किताबों में घुसा रहता था। ऐसा एक एग्जांपल आपने बताया कि एक समय था भाई, एक दौर था, अभी कई बार बताते हैं ना ऐसा सिचुएशनल बेस्ट हो जाता है, तो कि एक दौर था भाई जब मैं ना कुछ किया करता था और मैं दिन रात बस उसी में खो जाया करता था। तो आप क्या बता रहे हैं? देयर वाज अ टाइम। यहाँ पे आप पता है देयर का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला आपको। देयर वाज अ टाइम व्हेन, व्हेन का मीनिंग क्या है? जब, ठीक है। आई ऑलवेज यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड आई वुड स्टडी डे इन डे आउट, ओके। डे इन डे इन आउट का मतलब हो जाता है कि दिन रात बस। ये यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, डे एंड नाइट, डे इन डे आउट, ओके। डे के स्टार्टिंग में और डे के खत्म होते तक मैं बस किताबों में रहता था, ओके। आई वुड स्टडी, मैं पढ़ाई किया करता था। गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, एक सेंटेंस बना दीजिए, देन आई विल गॉट इट कि आप लोगों को समझ में आ गया है। जब मैं स्कूल में था, मैं प्रेजेंटेशन दिया करता था। When I was in school, when I I used to, I want when to I give, was in school, I used to या गिव द प्रेजेंटेशंस। when I was in When I was in school, I used to give the presentation and I would get surprises and models, just like prizes, okay। प्राइज मिला करता था मुझे ये, ओके। नेक्स्ट यूज इज दैट, और कुछ एग्जांपल्स हैं। जब मैं छोटा था तो स्कूल जाते वक्त रोया करता था, फिर भी मेरे घर वाले मुझे स्कूल भेज दिया करते थे। इट हैपेंस विद एवरीवन आई थिंक, ओके। जब मैं छोटा था ना तो मैं स्कूल जाने के लिए रोया करता था, फिर भी मेरे घर वाले जबरदस्ती स्कूल भेज दिया करते थे भाई, हैं? तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, हर कोई चाइल्ड होता है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू क्राई, मैं ना रोया करता था। व्हाइल, फिर भी, यहाँ पे व्हाइल का मीनिंग आपको पता है क्या हो रहा है? फिर भी मेरे घर वाले ना मुझे स्कूल भेज दिया करते थे। व्हाइल गोइंग टू स्कूल, मैं किस लिए रोया करता था आपको पता है? स्कूल जाने के लिए। When I was child, I used to cry while going to school, but my parents would send me anyhow. Anyhow एक नया वर्ड आप लोगों के लिए मिल रहा है, इसका मतलब होता है कैसे भी करके, ओके। कैसे भी करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। Anyhow you have to make sentences, ओके। जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था ना, when I was in starting time, I used to make sentences anyhow. Let's make another sentence. जब तुम टकले हुआ करते थे तो सब तुम्हें देखकर हंसा करते थे,
और तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। When you used to bald, used to be bald. बाल्ड मतलब गंजा, गंजा जिसके बाल ही ना हो उसे कहते हैं बाल्ड। ओके, उसे कहते हैं बाल्ड, उसे कहते हैं बाल्ड। ओके, व्हेन यू यूज्ड टू बाल्ड, एवरीवन या एवरीबॉडी बोल सकते हो आप। ओके, सो व्हेन you used to be bald, everybody used to laugh at you and they would make fun of you. ओके, देखिए पहला सेंटेंस आप यूज टू से बना सकते हो, पहला वाला। देन सेकंड वाला आप कैसे बनाएंगे, वुड से यूज करेंगे। तो ये हैबिट है पास्ट का, हैबिचुअल एक्टिविटीज है और रिपीटिंग वर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे वुड लगा रहे हैं सेकंड सेंटेंस में। ओके, कुछ साल पहले मैं बहुत पतला हुआ करता था और मुझे मीडियम साइज की टी शर्ट ढीली आया करती थी। few years before I used to be thin या skinny and medium size t-shirt would not fit me. ओके, मुझे जो है ना मीडियम साइज की टी शर्ट ना फिट नहीं होती थी, उसमें भी मैं झिंगुर से माफिक लगता था, ऐसे बता सकते हो। कुछ महीने पहले मैं बहुत आलसी हुआ करता था, फिर मुझे ना क्या हुआ पता है, एक काम दे दिया गया फिर मैं बड़ा शैतान हो गया। तो आप बता सकते हो कुछ महीने पहले मैं बहुत आलसी हुआ करता था, जब देखो तब बेड पर लेटा रहा करता था और टीवी देखता रहता था। क्या बनेगा, समझ में तो आ गया होगा, दो दो बार यूज हो रहा है, वही पास्ट रिपीटिंग है। few months before या few months ago I used to be lazy। यहां पर बी क्यों लग रहा है आप जान रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस वर्ब ऑफ टू बी का है। एंड आई वुड lie on bed and watch TV। ओके, ये आप ऐसा कर सकते हो, लेटर इनको आप स्लिप के बीच में ले सकते हो। आई वुड lie on bed and watch TV। मैं दिन भर ना भाई पता है क्या करता था, बेड पे पड़ा रहता था, खाता था और टीवी देखता था। नेक्स्ट यूज है पास्ट में फ्यूचर के बारे में बताना। पास्ट में फ्यूचर के बारे में बताना। ओके, ये एक प्रकार से सेंटेंस की बात है कि जब पास्ट में आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पहले जानता था कि तुम नहीं आओगे, मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे। तो देखो मैंने पहले ही जान लिया था, यानी ये पास्ट की बात है। ये वाला जो सेंटेंस है ये कहाँ का है, पास्ट का है। लेकिन सेकंड वाला कहाँ है, फ्यूचर का है। तो देखो पास्ट में ही हम लोग फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। आई ऑलरेडी न्यू, मैं पहले ही जानता था भाई, दैट यू वुड नॉट कम, दैट यू वुड नॉट कम, मैं पहले ही जानता था आप नहीं आएंगे। आई ऑलरेडी न्यू, न्यू क्यों आया, सब्जेक्ट V2, फिर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट वुड V1 लगा दिया। समझ में आया क्या आप लोगों को। ओके, मैं पहले ही जानता था, आई ऑलरेडी न्यू दैट यू वुड नॉट कम। उसने कहा कि वो आज तुम्हें फोन करेगा, उसने कहा कि वो तुम्हें फोन करेगा। देखो पहले उसने कह दिया, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है पहला, दूसरा सेंटेंस है आपका फ्यूचर का। ओके, बना लो, he said that he would call you today, he said that he would call you today but he did not call you। उसने कहा था कि वो आपको कॉल करेगा बट उसने नहीं किया। he said that he would call you today but he did not call। ओके, या he did not डायरेक्टली बना सकते हो। उसकी बहन ने बताया कि वो घर पे नहीं मिलेगा, उसकी जो सिस्टर है ना उसने बताया कि वो घर पर नहीं मिलेगा। हिज सिस्टर, अब देखो यहाँ पे हर सिस्टर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज की सिस्टर है। ओके, तो हिज सिस्टर टोल्ड, बताया ना को बोला जाता है टोल्ड, दैट ही वुड नॉट बी अवेलेबल एट होम, ही वुड नॉट बी अवेलेबल। तो देखिए वुड नॉट के बाद में बी लगा है, तो आपको पता है कि जो भी सेंटेंस के बाद में या जो भी मॉडल वर्ब के बाद में बी आ जाता है वो होता है हमारा वर्ब ऑफ टू बी का वर्ड सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस बन रहा है वो वर्ब ऑफ टू बी का है। कहाँ का है वो, वर्ब ऑफ टू बी का। वर्ब ऑफ टू बी क्या बताता है, सब्जेक्ट की कुछ कंडीशंस को बताता है। तो हमने क्या कहा, वो अवेलेबल नहीं होगा घर पर, ही वुड नॉट बी अवेलेबल एट होम। मैं स्कूल में नहीं होगा, आई वुड नॉट बी अवेलेबल एट स्कूल, ऐसे। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ और हम सेंटेंस लेते हैं। मुझे पता था कि भारत ये मैच जीत जाएगा, मैं जानता था ये सब, आई न्यू दैट इंडिया वुड विन दिस मैच। मैं जानता था तुम पास हो जाओगे, मैं जानता था तुम पास हो जाओगे। व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस, मैं जानता था तुम पास हो जाओगे। आई न्यू दैट यू वुड पास इन द एग्जामिनेशन, आई न्यू दैट यू वुड पास इन द एग्जामिनेशन। सबने कहा कि अब तुम नहीं बचोगे, ऐसा होता है ना मेनी टाइम्स हमारे इधर में, ये बोलते हैं सबने कहा कि अब तुम नहीं बचोगे। ओके, एवरीवन सेड दैट, एवरीवन सेड दैट यू आर
वुड नॉट बी सेव्ड। ओके, तुम्हें नहीं बचाया जाएगा, तुम नहीं बचोगे। राहुल ने बताया कि वो रिया से शादी करेगा। देखो, उन्होंने बताया पहले है, ठीक है, कब बताया, फ्यूचर पास्ट टाइम में, और वहीं पर वो बता रहा है कि वो शादी करेगा, अभी शादी हुई नहीं है, देखना, ठीक है। क्या खेल है, देखो, पहले ही बता दे रहा है शादी अभी हुई नहीं है, यानी कार्ड पहले ही बढ़ गए, शादी अभी हुई नहीं है। राहुल सैड, राहुल वाला सैड नहीं है, राहुल सैड कुछ बोला, बताया। राहुल सैड दैट, उनने क्या बताया, ही वुड मैरी रिया। जैसे मैं बता रहा हूं, आई सैड दैट आई वुड मैरी टू चंपा बाई। ओके, समझ में आ रहा है? आई सेड दैट आई वुड मीट टू माई फ्रेंड। मैंने आपसे बताया कि मैं मेरे दोस्तों से मिलूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास में उड का केस, जो होता है कंडीशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशनल नंबर 1 आएगा कि अगर आप कुछ हैं, सब्जेक्ट कुछ होता तो कुछ करता। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कुछ होता तो कुछ करता, कुछ करता। सपोज अगर तुम डॉक्टर होते ना तो उसका इलाज करते। सपोज अगर वो तुम्हारा हस्बैंड होता ना तो आपकी हेल्प करता। अगर सपोज करो कि मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको पढ़ाता, लेकिन मैं आपका टीचर हूं नहीं तो मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं। ये डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस समझ रहे हो आप लोग? अगर आप पागल होते तो किसी को पत्थर मारते, ऑब्वियसली, यार ऑब्वियसली इट्स अ करेक्ट कंडीशन, राइट। अगर मैं साइंटिस्ट होता तो मैं कुछ इन्वेंशन करता। ओके, चलिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला जो सेंटेंस है ना वो वॉज वर्ड से बनेगा। पहला क्या सेंटेंस है, वो वर्ड से बनेगा। तो पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा इफ। इफ का मीनिंग यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें समझ में आएगा, एक कंडीशन बताई जा रही है, यदि वाली। कंडीशन का मीनिंग होता है कि अगर ऐसी कंडीशन होती तो कुछ ऐसा होता। इट डज, इट हैपेंस। ओके, इट डिड, इट हैपेंड। ओके, तो समझ में आ रही कंडीशन, कि अगर ऐसा कुछ होता ना तब ये वाली कंडीशन हो पाती। और दूसरा सेंटेंस बनेगा वुड से। ओके, गॉट इट। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा। अगर मैं राजा होता तो राज्य करता। इफ आई वर किंग आई वुड रूल, आई वुड रूल। यदि मैं दूल्हा होता तो शादी करता। क्या हो जाएगा, इफ आई वर ग्रूम आई वुड मैरी। I would marry. अगर तुम पागल होती तो चिल्लाती। If you were If you were bad, you would cry. या इफ यू वर मैड, इफ यू वर क्रेजी यू वुड क्राई। अगर मैं डॉक्टर होता तो आपका ट्रीटमेंट करता, आपको ट्रीट करता। If I I were doctor, I Doctor, would I would I your would treat you. treatment. या अगर मैं स्टूडेंट होता तो पढ़ाई करता। if If I I were student student, I am a study. student, I would I study. would study. इफ आई वर स्टूडेंट आई वुड स्टडी, आई वुड स्टडी। अगर मैं आपका फ्रेंड होता तो आपकी हेल्प करता। If I If were I was your friend, friend I would help you. help me. या इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू, बट एट दिस टाइम आई एम नॉट योर फ्रेंड, सो आई वुड नॉट हेल्प यू। मैं आपका दोस्त नहीं हूं, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। याद रखो, जब भी कभी भी ता ते ती वाली कंडीशन दिख जाए ना पास्ट की, हमेशा वुड लगाना है। ओके, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसे कब का तलाक दे देता। ये ना कुल मिला के झगड़ा कराने वाली बात है, ठुकाई उगाई खाने वाली भाई। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड ऑलरेडी डिवोर्स हर, डिवोर्स हर। ओके, हाँ, अगर आपसे कोई बोले, अगर आप भी किसी को बता रहे हो, हाँ अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो पक्का उससे फ्रेंडशिप करता। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड फ्रेंडशिप विथ हर। ओके, मैं उससे फ्रेंडशिप करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना उसको मार दिया होता। if I were you, I would killing. Kill. या आई वुड किल यू। या अगर मैं शॉपकीपर होता तो सामान बेचता। If I was shopkeeper, I would sell आइटम्स। items. या अगर मैं घर पे होता तो मैं पढ़ाई करता। If I If were at I home, I at were home,
would I study. I would study. या इफ आई वर एट होम आई वुड स्टडी। या नेक्स्ट सेंटेंस ले लो, अगर वो इतना चालाक होता तो अब तक उससे जायदाद मिल जाती। जैसे किसी की नई नई शादी हुई, ठीक है, वो अपने मायके आई, बेबीलोन आई, बता रही है, अगर वो इतना ही चालाक होता ना जिससे मेरी शादी करायो, अब तक उसको पूरी जायदाद मिल गई होती। निकम्मा है पूरा का पूरा। तो क्या बोलेगी वो इंग्लिश में? If he was so clever, he would get all the property. या इफ ही वॉज सो क्लेवर, सॉरी यहाँ पर इधर देखो, आप लोगों का ही वॉज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात है, ही इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, आई होता तो वहां पे वो आता। ओके, बट यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे वॉज आ रहा है। ओके, समझ में आ गया? इफ ही वॉज सो क्लेवर, अगर वो क्लेवर होता ना, ही वुड गेट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली, वो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ले लिया होता। बट कहाँ के कहाँ मेरी इस निकम्मे से शादी करा दिया आप लोगों ने। अगर हम गांव में होते ना तो हम खेती करते। फार्म मतलब होता है खेती करना। In या come on, if we were in village, we would form, हम लोग खेती करते हैं। ओके, चलिए अभी बाकी सेंटेंस आप लोग भी बना लेंगे। चलिए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे अब रूल नंबर 2 पे आते हैं, कंडीशनल का रूल नंबर 2 है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, सब्जेक्ट कुछ करता तो ऐसा होता। ओके, हमने कहा सब्जेक्ट कुछ करता तो कुछ होता, कुछ होता, यानी दोनों तरफ काम होना चाहिए। अब सब्जेक्ट भी कुछ करना चाहिए तभी कुछ होगा। वहां पे क्या हो रहा था, सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा था, सब्जेक्ट कुछ होता। सब्जेक्ट कुछ होता और कुछ करता में अंतर है, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ होता तो कुछ करता, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ करता तो कुछ ऐसा हो जाता। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहला सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट V2 से और दूसरा सेंटेंस बनेगा वुड से। जैसे हम कहते हैं, एग्जांपल ले लो, अगर तुम वहां जाते तो वो भी आता, अगर तुम वहां जाते तो वो भी आता। तो देखो पहले तो आप वहां जाते तब वो आता, तो क्या बनेगी कंडीशन, इफ यू वेंट देयर ही वुड कम टू। ओके, यदि मैं पढ़ाई करता तो मैं एग्जाम देता। एग्जाम देना को बोलते हैं टैक एग्जाम। ओके, तो क्या बनेगा कंडीशन, इफ आई स्टडीड, इफ आई स्टडीड आई वुड टैक एग्जाम। ओके, यदि आप क्रिकेट खेलते तो आप मैच जीत जाते। इफ यू प्लेड क्रिकेट you won the match. Okay, if you played cricket you won the match. Next, अगर आप नॉनवेज खाते तो बहुत स्ट्रांग होते। तो देखिए पहला सेंटेंस बना V2 से, दूसरा बन रहा है वुड वाले से। क्या कंडीशन बनी, if you ate non-veg, if you ate non-veg you would be strong। आप कैसे होते, स्ट्रांग होते। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर तुम कहते तो मैं उसे छोड़ देता। इफ यू सैड आई वुड ड्रॉप हिम। अरे वो छोड़ना वाला मुझे पता था कि आप लोग गलत ही समझोगे। छोड़ना मतलब एक ही चीज दिमाग में आती है, डिवोर्स। हाँ, हमेशा वही नहीं होता है, अलग भी होता है। हाँ? अगर तुम खाना बनाती तो मैं पक्का खाता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। इफ यू कुक द फूड I would surely eat। हाँ, जैसे आप कहीं गए, ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं सपोज दैट कि अगर तुम खाना बनाती ना तो पक्का मैं खाता। If you cooked food today I would surely eat। ओके, अगर आपने बता दिया कि अगर तुम खाना बनाते तो पक्का मैं नहीं खाता, अगर तुम खाना बनाते तो पक्का मैं नहीं खाता, तब क्या बनेगी कंडीशन, If you cooked, I would not ईट। surely eat। या मैं पक्का नहीं खाता। फिर क्या होगा आपको पता है इसका हाल, जैसे सपोज करो एक वाइफ है और वो अच्छे से कुकिंग कर रही है, उधर से हस्बैंड आया बोल रहा है अगर तुम खाना बनाती ना पक्का मैं खाना नहीं खाता आज तो फिर क्या होगा, वेयर इज माई बेलन, बेलन ढूंढने लग जाती है। ठीक है,
अगर तुम पानी पीते तो तुम्हारी प्यास नहीं लगती है, तुम्हारी प्यास बुझ जाती। ओके, इफ यू आर ड्रैंक वाटर, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म जाती है ड्रैंक। इफ यू ड्रैंक वाटर यू वुड नॉट फील थर्स्टी, तो तुम प्यासा महसूस नहीं करते, तुम्हारी प्यास बुझ जाती। ओके, बाकी सेंटेंस आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ वर्ड। ओके, आपको जैसा कि पता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग दो तरह की चीजें यूज करते हैं। एक करते हैं मे का, एक करते हैं हम लोग कुड का, और एक हम लोग करते हैं उड का। जो बाकी के हैं मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ओके, नाउ इन दिस लेसन वी विल लर्न उड। क्या आप कृपया करके चुप रहेंगे? वुड यू बी क्वाइट प्लीज। लास्ट में हम लोग ना प्लीज लगा देंगे ताकि एक अच्छा सा वो लगे। तो हम ना रिक्वेस्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं वुड यू, ऐसा चिल्ला के नहीं, वुड यू क्वाइट प्लीज, नहीं तो ना वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, क्या आप मेरे साथ चाय पियेंगे? वुड यू वुड यू टेक टी विथ मी, या क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पियेंगे? वुड यू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी। ओके, नेक्स्ट, क्या आप ये पता बता देंगे? अगर आपने कह दिया कैन यू टेल मी दिस एड्रेस, उसका ना खसक जाएगा दिमाग। भाई बोलेगा यार इसको कतई मैनर्स नहीं है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है, इसको कुछ नहीं आता। क्या देगा, वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। ओके, नेक्स्ट, क्या आप ये पकड़ लेंगे? जैसे आपके पास में कुछ सामान है, आप बोल रहे हैं क्या आप इसे पकड़ लेंगे? वुड यू होल्ड इट प्लीज, वुड यू होल्ड इट प्लीज। क्या आप मुझसे मिलेंगे? वुड यू मीट मी, वुड यू मीट मी। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? Would you help me? वुड यू हेल्प मी। क्या आप मुझे ये एड्रेस बता दोगे? क्या आप मुझे ये एड्रेस बता दोगे? Would you tell या वुड यू टेल मी दिस would you tell एड्रेस। me this? या नेक्स्ट आता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, कुछ ऐसी कंडीशन जो रियल में है ही नहीं, जो रियल में है नहीं, बस हम लोगों का इमेजिनेशन कर रहे हैं। ओके, अभी जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे डिजायर, जैसे मेरा कोई डिजायर है, मेरे पास अभी वो है नहीं, रियल में कुछ है नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हेवन, मैं हेवन में जाके रहूंगा, परियों के साथ घूमूंगा, उधर अपना पर्सनल चेयर वगैरह लेके बैठूंगा, फिर परी होगी मेरे बाजू में, वो बोलेगी हेलो हाय टाटा बाय बाय। तो वो ना परियों के साथ बैठने वाली इमेजिनेशन कर रहे थे, ये होती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। काश मैं गाँव चला जाता, अभी मैं हूं यही और मैं सोच रहा हूँ काश मैं गाँव चला जाता। आई विश आई वुड गो टू विलेज, आई विश आई वुड गो टू विलेज। ओके, काश तुम यहाँ नहीं आते, I wish you would not come here. Okay? काश तुम मुझसे शादी ना करती। क्या हो गई सेंटेंस? I wish you'd not marry me. I feel very happy. I feel very happy. Okay? काश तुम मुझसे मिलने आते, काश तुम मुझसे मिलने आते। I wish you'd come to meet me. काश तुम मुझे पैसे देते। I wish you'd come on, you'd give me money. Are you getting? काश तू लड़ाई नहीं करता, आज तेरा पैर नहीं टूटता। I wish you would not fight. Okay? काश तुम चाय ना बनाती, काश आप चाय ना बनाती। I wish you would not I wish prepare tea. Prepare tea. चाय को प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, काश तुम चुप रहते, काश तुम चुप रहते तो मैं तुम्हारा सर नहीं फोड़ती। I wish you'd be silent. You'd be silent. Okay? तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ में आ गई आप लोगों को? काश वो मुझे फोन करती और कहती यार यू आर रियली नाइस। आई विश शी वुड मेक अ कॉल टू मी, यू आर रियली नाइस। आई विश करके हम लोग कोई भी सिचुएशन जायज करते हैं और वुड का यूज करते हुए हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताते हैं। गॉट इट? काश तुम मेरी भावनाओं को समझते। आई विश यू वुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आई विश यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ओके, काश तुम उससे बेवफाई ना करते। समझ जाएगा। ओके, चलिए ये एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, काश ऐसा नहीं होता। आई विश इट वुड नॉट हैपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई विश इट वुड नॉट हैपन। ओके, आई विश इट वुड नॉट हैपन। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट है भविष्य में चाहत बताने के लिए वुड लाइक टू का केस। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, जैसे मैं कुछ करना चाहूंगा, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे जब फ्यूचर में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिजायर को बता रहे हैं,
तब हम लोग वुड लाइक टू का केस यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू मीट यू, आपको तो पता ही है ना, जैसे मैं चाय पीना पसंद नहीं करूंगा, मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, तो आपने कहा मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, कम ऑन, वुड लाइक टू। I would I would like to. I would like to have coffee. वुड लाइक टू का केस यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। I would like to meet you. आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपके लिए गाना गाना चाहूंगा। I would like I to would sing a like song. to I would like to या आई वुड लाइक टू song. सिंग अ सॉन्ग फॉर यू। क्या आप लेना पसंद करेंगे, जैसे आप कुछ विस्की विस्की किसके पास, तो वो बोल रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। ओके नेक्स्ट है, आप कहाँ जाना, आप कहाँ चलना पसंद करेंगे, जैसे किसी ने कहा सो वेयर वुड यू लाइक टू गो, वेयर वुड यू लाइक टू गो, क्या आप क्लास ज्वाइन करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू Would you like to join the class? ज्वाइन द क्लास। ओके सो देखो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद में तो ये रेदर वेदर का है, बाकी इतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर सारी कंडीशन समझ आ गई होंगे। ओके थैंक यू क्लास।